नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश जीके सीरीज में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली कक्षाओं में मैंने आपको मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख पर्यटन स्थल खजुराहो, सांची एवं भीमबेटका के बारे में बताया था। आज हम भोपाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भोपाल न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी है बल्कि 5 पहाड़ियों पर बसा एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल भी है। यह लक्ष्मी नारायण मंदिर, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, वन विहार तथा कई अन्य दर्शनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। मैं आपको इसके इतिहास से लेकर सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर भोपाल की स्थापना के बारे में जानते हैं कि भोपाल की स्थापना किसने की और कब की। तो देखिए, भोपाल की स्थापना प्रारंभ में परमार वंश के राजा भोज ने की थी। और भोज ने किस नाम से की थी? तो देखिए, परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने भूपाल नाम का एक नगर बसाया था। राइट। तो परमार वंश के राजा भोज ने भूपाल नाम का एक नगर बसाया था और यह नगर भी बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में जाकर मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने इसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और ये वही होशंग शाह हैं जिन्होंने होशंगाबाद नाम का शहर भी बसाया था, जो कि वर्तमान समय में होशंगाबाद जिला का मुख्यालय भी है और नर्मदापुरम का संभाग भी इसी होशंगाबाद शहर में है। तो राजा भोज ने भूपाल नाम का एक नगर बसाया था जिसको होशंग शाह ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और बाद में जाकर अफगान शासक दोस्त मोहम्मद ने वर्तमान भोपाल की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ध्यान रखिए, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि प्राचीन भोपाल की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने। किस नाम से? भोपाल के नाम से। और जो वर्तमान मध्य प्रदेश, वर्तमान भोपाल है, उसकी स्थापना अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। और बाद में जाकर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो इस दोस्त मोहम्मद खान ने ही भोपाल में नवाबों के या भोपाल के नवाबों की स्थापना की, जो कि आज भी यहाँ का क्या है? शाही परिवार है। इसके साथ ही इस वंश की 2 महिला शासिकाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, सिकंदर बेगम और क्या हो जाएगा यहाँ पर? शाहजहां बेगम। ठीक है। तो सिकंदर बेगम और शाहजहां बेगम का संबंध भी भोपाल से है। इसके साथ ही जो शाहजहां बेगम है, ये एक महान महारानी रही हैं भोपाल की, और इसके साथ ही ये भोपाल की 8वीं शासिका थी। राइट। तो शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं महारानी या 8वीं शासिका रही थी और उन्होंने ही कई भव्य इमारतों का, इसके साथ ही डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था एवं जल व्यवस्था की जो स्थापना थी वो किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने। तो भोपाल में भव्य इमारतों के साथ साथ डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था के साथ साथ जल व्यवस्था की जो स्थापना है या इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो 8वीं शासिका शाहजहां बेगम को जाता है। तो ये भोपाल की जानकारी हो गई। इसके साथ ही भोपाल को 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की क्या बनाई गई? राजधानी। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को भोपाल को राजधानी तो बनाया गया था, परंतु उस समय जो भोपाल शहर था वो है सीहोर जिले की एक तहसील था। बाद में जाकर 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए थे। एक का नाम था सीहोर से विभाजित करके भोपाल को बनाया गया था और दुर्ग को विभाजित करके राजनंदगांव जिला बनाया गया था, जो कि वर्तमान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है कि भोपाल को राजधानी बनाया गया था 1956 में, परंतु तब यह सीहोर जिले की क्या था? तहसील। और इसको 26 जनवरी 1972 को जिले का दर्जा दिया गया। राइट। और वर्तमान समय में भोपाल
भोपाल जिला का मुख्यालय भी भोपाल में है और भोपाल संभाग का मुख्यालय भी भोपाल में है। तो ये भोपाल से संबंधित महत्वपूर्ण इतिहास हो गया। और आगे आप देखेंगे कि किस मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो वो सभी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब हम मध्य प्रदेश का जो भोपाल है उसके महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक जानकारी और कि जो भोपाल है वह 5 पहाड़ियों पर अवस्थित है। और वो 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? ईदगाह हिल्स हो जाएगा, श्यामला हिल्स हो जाएगा, अरेरा हिल हो जाएगा, कटारा हिल हो जाएगा और नेवारी हिल। तो भोपाल ईदगाह, श्यामला, अरेरा, कटारा एवं नेवारी हिल्स पर अवस्थित है। इसके साथ ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री राम बिरला मंदिर, भारत भवन, गौहर महल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद के लिए यह जाना जाता है। अब ये जो है ये महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, इसीलिए इनके बारे में भी हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होना चाहिए। तो हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण जो नाम है वो किसका है? श्री विष्णु भगवान का है। तो देखिए जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वह भोपाल की अरेरा पहाड़ी पर अवस्थित है, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल की अरेरा पहाड़ी पर अवस्थित है और इसका निर्माण 5 दशक पूर्व, मतलब हम मोटा मोटा हिसाब मान के चले तो 50 साल पहले या 1964 में इसका उद्घाटन हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर अरेरा पहाड़ी पर अवस्थित है, इसका निर्माण 5 दशक पूर्व हुआ था। और इसके साथ ही यहाँ पर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति है और किसकी मूर्ति है? लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इसके साथ ही यह करीब 7 से 8 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ पर बगीचा भी है और यहाँ पर कई अन्य मूर्तियाँ भी हैं। तो अरेरा हिल्स अरेरा पहाड़ी पर अवस्थित है और श्री विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी की यहाँ पर क्या है? मूर्तियाँ हैं। इसके साथ ही इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 1960 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। अब जाहिर सी बात है कि अगर इसका शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया गया है तो यह हमारे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कैलाश नाथ काटजू ने इसका उद्घाटन किया था या शिलान्यास किया था, और इसका उद्घाटन किसने किया था? द्वारका प्रसाद मिश्र ने। तो कैलाश नाथ काटजू ने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया था द्वारका प्रसाद मिश्र ने। इसके साथ ही इस महल के प्रांगण में संगमरमर की रैलियां हैं जिन पर बारीक क्या की गई है? नक्काशी की गई है। इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो संगमरमर पर नक्काशी है उस पर रामायण एवं गीता के उपदेश भी मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि किस मंदिर में संगमरमर की शिलाओं पर रामायण एवं गीता के उपदेश अंकित हैं तो वो कौन सा मंदिर हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और उद्घाटन किया था द्वारका प्रसाद मिश्र ने। राइट। अब अगला दर्शनीय स्थल के बारे में समझते हैं। श्री राम मंदिर बरखेड़ा। देखिए यह मंदिर भी मध्य प्रदेश का एक विख्यात मंदिर है और भोपाल में भी इसकी ख्याति बहुत अधिक है। तो श्री राम मंदिर यह श्री राम भगवान जो चतुष्ट है या श्री राम मंदिर की स्थापना 4 अप्रैल 1971 को की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1971 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही यह 3 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर भगवान श्री राम के अलावा दुर्गा जी की, ठीक है, कृष्ण भगवान, राम भक्त हनुमान के साथ साथ अन्य भगवानों की जैसे शिव जी की भी मूर्तियां मिलती हैं। तो ये हो जाएगा श्री राम बिरला मंदिर। अब हम समझते हैं मोती मस्जिद के बारे में। राइट। देखिए मोती मस्जिद न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में विख्यात है और यह मध्य प्रदेश के भोपाल में अवस्थित है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मोती को अंग्रेजी में कहा जाता है पर्ल और इसीलिए इसको पर्ल मस्जिद के नाम से
पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये एक बार व्यापम में क्वेश्चन हुआ था, तो आपने मोती मस्जिद का नाम तो सुना है, लेकिन हम इस तरीके से क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक बार आपने सुना होगा कि जो बी फाल है, राइट, वो कहां पर है, पचमढ़ी में है। बीपाल कहां पर है, पचमढ़ी में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीपाल कहां है, तो आप आसानी से बता देंगे कि ये पचमढ़ी में है। लेकिन एग्जाम्स में क्या पूछा था पता है, मधुमक्खी झरना। अब जैसे ही ये एग्जाम में आया कि मधुमक्खी झरना, तो स्टूडेंट तो पहली बार कंफ्यूज हो गए कि ये क्वेश्चन तो गलत है। मधुमक्खी नाम का जो झरना है वो हो सकता है मध्य प्रदेश में, हो ही ना हो। क्या होता है कि देखिए, जो गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से जब अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद किया जाता है, तो कई बार गूगल ट्रांसलेशन से जो प्रचलित शब्द होते हैं वो आ नहीं पाते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब इसको बी फाल कहते हैं अंग्रेजी में, तो हिंदी में इसको बी झरना होना चाहिए था, लेकिन बी का अनुवाद गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या हो गया, मधुमक्खी झरना, राइट। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। इसीलिए मोती को अंग्रेजी में कहते हैं पर्ल मस्जिद, तो ये भी एक जानने लायक क्वेश्चन है। तो मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, भोपाल में है। इसके साथ ही इसका निर्माण कदसिया बेगम की जो बेटी थी सिकंदर जहां, जिनका मैंने जिक्र अभी कुछ देर पहले ही किया था, इन्होंने 860 ईस्वी में बनवाया था। तो पर्ल मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां ने 860 में किया था। ये हमने मोती मस्जिद के बारे में समझा। अब हम पढ़ते हैं ताज उल मस्जिद के बारे में। देखिए, ताज उल मस्जिद जो है वह है हमारे भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, मस्जिद मानी जाती है। तो ताज उल मस्जिद यह है भारत की तथा दक्षिण एशिया की सबसे विशाल मस्जिद है। और इसके साथ ही इस मस्जिद का जो निर्माण था वह है भोपाल की 8वीं शासिका शाहजहां बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। लेकिन उनके शासनकाल में इसका निर्माण चलता रहा और काफ़ी देर बाद इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है। ताजुल मस्जिद भारत तथा दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण भोपाल की 8वीं शासिका शाहजहां बेगम ने करवाया था, राइट। चलिए, अब आगे हो जाएगा शौकत महल और क्या हो जाएगा, सदर मंजिल। एक हो जाएगा शौकत महल और दूसरा क्या हो जाएगा, सदर मंजिल। ये दोनों ही कहाँ पर है, भोपाल है। तो शौकत महल का निर्माण भोपाल के बीचों बीच जो चौक एरिया है उसके द्वार पर ही किसका निर्माण किया गया है, शौकत महल का। तो शौकत महल का निर्माण भोपाल शहर के बीचों बीच चौक एरिया के प्रवेश द्वार पर किया गया है, राइट। अब आ जाता है गौहर महल। गौहर महल के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है। गौहर महल कहाँ है, भोपाल में है। इसके साथ ही यह कहाँ बना हुआ है, झील के किनारे पर बना हुआ है। तो गौहर महल भोपाल में है, यह झील के किनारे पर बसा हुआ है। इसके साथ ही यह शौकत महल के पीछे स्थित है, राइट। अब अगले दर्शनीय स्थल के बारे में समझेंगे। पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल। देखिए, पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है, जहां पर विभिन्न हिस्सों से एकत्रित जो मूर्तियां हैं उनको क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, राइट। और ये कहां पर अवस्थित है, बनगंगा रोड पर अवस्थित है। तो पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में विभिन्न हिस्सों से एकत्रित की गई मूर्तियों को क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है, राइट। अब अगला हो जाएगा भारत भवन। देखिए, भारत भवन कहाँ पर अवस्थित है, भोपाल में है। जैसे ही भारत भवन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक बात कौनती है कि भारत भवन शायद दिल्ली में होगा, राइट। लेकिन भारत भवन वास्तविक में कहाँ पर है, भोपाल में है, राइट। तो भारत भवन एक अनूठा राष्ट्रीय संस्थान है जो कि कहाँ पर है, भोपाल में अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी,
1982 में की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर अनेक रचनात्मक कलाओं का क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। तो भारत भवन भोपाल में है, स्थापना की गई थी 1982 में और यहाँ पर रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राइट। जो पुरातात्विक संग्रहालय है उसमें मूर्तियों की सुरक्षा की जाती है, जबकि ये क्या है, मानव संग्रहालय है जहां पर जो अवशेष है उनको सुरक्षित किया जाता है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में अवस्थित है और यह 200 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर मानव जीवाश्मों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण अवशेषों को संरक्षित किया गया है, राइट। अब अगले की ओर बढ़ते हैं, शौर्य स्मारक। देखिए इसके नाम से तो आप परिचित होंगे। शौर्य स्मारक एक तरीके से हमारे देश में युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए हैं, देखिए भारत हमेशा से ही आतंकवाद से लड़ता आया है और कई बार हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध भी हुआ है। जैसे पाकिस्तान के साथ में 2 बार युद्ध हुआ है, चीन के साथ में युद्ध हुआ है, जिसमें हमारे देश के कई सैनिक शहीद हुए हैं। इसके साथ ही जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई सैनिक भी शहीद हो जाते हैं और उन शहीदों को सम्मान देने के लिए या एक तरीके से जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए शौर्य स्मारक की जो स्थापना है वो अरेरा हिल्स इलाके में की गई है और इसका स्थापना कब की गई है, 2016 को। तो शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स इलाके में अवस्थित है। इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही यह स्मारक कितने एकड़ में फैली हुई है, 12 एकड़ में फैली हुई है और यहाँ पर युद्ध में या अन्य घटनाओं में शहीद हुई सैनिकों के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान एवं चीन से हुए युद्धों की क्या है, झांकियां भी हैं, राइट। तो पाकिस्तान व चीन से हुए युद्धों से संबंधित जो झांकियां हैं वह भी शौर्य इमारत में हैं और इसकी जो उद्घाटन था वो 14 अगस्त 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, राइट। अब अगला हो जाएगा बोट क्लब भोपाल, राइट। तो देखिए बोट क्लब भोपाल तालाब श्यामला हिल्स में अवस्थित है और यहाँ पर तालाब में स्टीमर बोट हो जाएंगे एवं अन्य बोटों के माध्यम से आप बोटिंग कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के बारे में हमने चर्चा की, राइट। मैं आशा करता हूं कि आपको मध्य प्रदेश के जितने भी दर्शनीय स्थल मैंने पढ़ाए हैं वो आपको रोचक लगे होंगे और आप इस पीडीएफ को नीचे दी हुई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बार बार आप रिवीजन करें ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर दे सकें। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।